ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਨ ਲੂਣਾ। ਖਰੜ ਦੀ ਓਮੇਗਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਜ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਕੀ समय ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नीलम शर्मा। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ इसी कुर्सी पे बैठे हुए दोनों कितने बजे की गल है? ये 12:05 और 10 मिनट के बीच की बात है। मैं बैठी अपना मोबाइल देख रही थी, अचानक बाहर से जैसे आवाज़ आई तो मुझे लगा कि ऊपर का बल्ब फटा है। तो मैंने ऐसे आंखें बंद करके, नेचुरली जो होता है, मुझे था किसी ने पत्थर मारा बाहर से ना, तो धूल जैसी हुई। फिर मैंने उठ के देखा कि सामने कहीं से कुछ आया पत्थर, पर जब मैंने उठ के सारा छानबीन किया तो मुझे ये कर्टन फटा हुआ नज़र आया। तो उसमें से देखा तो ये शीशा ब्रेक हुआ था। फिर मैंने अपनी डॉटर को उठाया, हस्बैंड सोए हुए थे। फिर हम नीचे सिक्योरिटी वालों के साथ उन्होंने बात की तो सिक्योरिटी वालों ने शुभम जी को, एमडी सर को भी फ़ोन किया, वो भी आए हमारे पास बैठे, इधर आके सारा देखा उन्होंने। फिर पुलिस वगैरह आई तो उन्होंने सारा चेक किया, अच्छी तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। फिर वो जो मेन बात ये है कि घर में रहते हुए किसी भी फैमिली के साथ हो सकता है ऐसा, तो इस चीज़ की वो छानबीन की जाए कि कौन थे, ये स्टूडेंट्स थे। अगर स्टूडेंट्स ऐसे फायरिंग करते हैं तो उनके ऊपर बैन होना चाहिए। आज किसी घर में बैठे हुए बंदा सुरक्षित नहीं है तो बाहर कहाँ सुरक्षित रह सकता है। बाकी हमारे ओमेगा सिटी में कोई ऐसी वो नहीं है, सुख शांति है, ऐसे सारे कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये चीज़ देखने की बात है कि रात के टाइम स्टूडेंट्स है, जो कोई भी है जिसने भी गोली चलाई, उसका पूरा पता करना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि एक साथ में एक ओरा एवेन्यू सोसाइटी है कोई, वहाँ पर अक्सर पार्टियां चलती हैं। पहले भी उन्होंने कुछ गाड़ियों पर कोई सरिया फेंका, कभी बियर की बोतल फेंकी, तो ऐसे कभी कोई कंप्लेंट्स दी है आपकी सोसाइटी की तरफ से या किसी यहाँ पर जो रहने वाले लोग की तरफ से? नहीं, हमारे इधर तो जैसे नहीं होता है ना, तो बाहर तो ये चलता रहता है, जो सुनने में आया है। देखा तो नहीं है, ऐसे काफ़ी ऐसे होता रहता है। जैसे इधर मॉडर्न सोसाइटी कौन सी है, ऐसे सुनने में आया कि होते हैं। हमारे इधर काफ़ी टाइम से ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, बिल्कुल नामात्र का फैसला है, बिल्कुल पास यहाँ पर गोली शीशे पे टच होने के बाद गोली यहाँ टकराती है इस पे दीवार पे, उसके बाद आपके पास है ना लग सकती है। अगर आप इस कुर्सी पे नहीं उस कुर्सी पे बैठते तो नुकसान भी हो सकता था। वो तो कोई भी होता, वो तो लग कर जानी थी, पर वो जो लिखा है ना, मार सके ना कोई, जाखो राखो सैया, वो होता है। ये है। तो आपने जब पुलिस को रात को सूचना दी तो कितने बजे पुलिस आई? समय पर आ गई थी पुलिस? हाँ, पुलिस आ गई थी, 15-20 मिनट आई थिंक ऐसे आ गए थे। टाइम तो एग्जैक्ट हमने नहीं देखा। सबसे पहले पुलिस, फिर शोमन जी आ गए थे। तो क्या मांग करते हैं पुलिस के आप? पुलिस ये पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए कि ये कौन थे ये करने वाले, उनसे पूछना चाहिए कि ये क्यों किया गया है। अगर ऐसे ही उसमें वो करे हैं तो इस चीज़ को बैन होना चाहिए। ये थे परिवारक सदस्य हमारे साथ जिन्होंने बताया भी गोली आप देख सकते हैं। दोबारा मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दीवार दिखा दे, देखो कितना फासला है दीवार से और जहां पर ये मैम बैठे हैं, बिल्कुल महज नामात्र ही फैसला है। देखो गोली शीशे से टकराने के बाद सिर्फ दीवार पे टकराई है, दीवार के बाद सीधा ऐसे गई है। ऐसे में अगर ये दूसरी कुर्सी पे बैठे तो काफी नुकसान भी हो सकता था। और ये बता रहे हैं कि पुलिस समय पर तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने जरूरी नहीं समझा भी यहाँ पर एक सीएफएसएल की टीम भी बुलानी चाहिए, फोरेंसिक टीम भी बुलानी चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पर आखिरकार भी तय तक पहुंचना चाहिए इसका। हमारे साथ और भी पारिवारिक सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? तो क्या बात हुई थी? मैं सोया हुआ था, मेरी वाइफ ना, बेटा मेरा देर रात आता है ऑफिस से, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि खाना खिला के, तो यूजुअली ऐसे सोते हैं। तो मेरे को इन्होंने कोई 12:30 बजे के करीब जगाया। तो तब जब मैंने पता किया क्या हुआ, कहते ऐसे ऐसे बैठी हुई थी तो बाहर से कोई ऐसी चीज़ आई, मेरे को लगा पत्थर किसी ने मारा और अंदर धुआं जैसा हुआ, जैसे धूल उड़ती है।
तो ये फिर नीचे से सिक्योरिटी वालों को बुला के लाए। सिक्योरिटी वालों ने जिसको प्रॉपरली देखा तो जहाँ एक बुलेट का वो पड़ा हुआ था, जो सिक्का वगैरह क्या बोलते हैं उसको। फिर उतनी देर में जो हमारे प्रमोटर हैं वो आगे शुभम जी, फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। कोई पुलिस आई कोई 12:30 पौने 1 के करीब, तो उन्होंने आके जो सारा ये देखा, वो निशान अपने लगा के चले गए। बस सवेरे अभी तक तो आए नहीं थे। तो अभी जिस वक्त आपके आने से थोड़ी देर पहले हरदीप इंस्पेक्टर आए थे, उनके साथ थे एक मनदीप ASI, वो भी बोल गए कि भी आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए कोई और ASI आ रहा है। तो देखो अब क्या बनता है। पर ये जो इंसिडेंट है ये बड़ी दिल दहलाने वाली है। ओमेगा में हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, कोई टारगेटेड करा किसी ने आपको, या फिर ये गलती से चली गई है, या कुछ क्या लग रहा है आपको? गलती से ऐसा होता है ना, कोई ऊपर को फायर करता है तो वो हवा में जानी चाहिए थी, जो नीचे से होता तो दीवार में लगनी चाहिए थी, ना छत पर लगनी चाहिए थी। ये तो लगता है किसी ने शिस्त लेके पूरा तो देखा, इस पर्दे से देखा कि हेड जैसा दिख रहा, गोली मारो, इस तरह का कुछ लग रहा है। कि आई मे बी रॉन्ग कि भी हमारी कोई किसी से दुश्मनी तो है नहीं। तो इस पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भी एक बार तहकीकात इसकी गहराई से की जाए, ताकि और जो है ना वो अपने आप को सेफ समझे। यही इल्तिजा है जी। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं रिटायरी हूँ जी, शिमला से रिटायर हूँ मैं। मिल्क फेड में वहाँ मैनेजर फाइनेंस था। और मैम कहाँ से रिटायर है? जी पंजाब नेशनल बैंक से डिप्टी मैनेजर रिटायर। और कुछ आप इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई रंजिश थी किसी के साथ, या कुछ ऐसी किसी झगड़ा हुआ हो कभी? मेरे साथ कभी किसी ने किया ही नहीं झगड़ा, ना मैंने किसी से किया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमारे प्रधान जी हैं तो इनके साथ भी इनको पता है। यहाँ ठीक है, हम सोसाइटी का, मेरे पास इन्होंने कैशियर का काम दिया था, वो हमने बखूबी निभाया। आजकल उससे भी फ्री हूँ, बिल्कुल शांत है सब। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही कि भी ये जो शरेआम ऐसी जो गोलीबारी हो रही है, इसके ऊपर रोक लगाओ और पकड़ो, और थोड़ी एक बार ऐसी बेफिटिंग उनको सज़ा दो ना कि भी दोबारा सोचें 10 बार ऐसा करने से। ये देख सकते हैं आप, हमारे साथ पारिवारिक सदस्य मौजूद थे जिन्होंने बताया भी यहाँ पर इस तरह की गोलीबारी काफ़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, और पुलिस इसको बारीकी से जांच की जाए, पुलिस इसको बारीकी से जांच करे, इसको तहकीकात की जाए इसकी कि आखिरकार ये गोली किसने चलाई। और आपको दोबारा बताते हैं, मोहाली खरड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमेगा सिटी जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उसमें एक रात को गोलीबारी हुई है और एक पारिवारिक सदस्य के ऊपर गोली चलाई गई है। इनका बताना है कि किसी ने इनको टारगेट किया है, और गनीमत रही कि इसमें महिला की जान बाल बच गई। ओमेगा सिटी खरड़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।